इक्विवेलेंट ढूंढना होगा, आई इक्विवेलेंट ढूंढना होगा, यानी कि रजिस्टर जो है वो इक्विवेलेंट ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर करंट की बात कर रहे थे। करंट आई इज इक्वल टू R1 I2 I3, यानी कि जितना यहाँ से करंट जाएगा उतना ही यहाँ करंट हमें फिर से मिलेगा। I1 R2 I3, I1 यानी कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। आई को अगर मैं वेरिएबल बना लूँ तो V अपॉन R बनेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा था, सेम। तो V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। यहाँ से क्या होगा I यानी कि V अपॉन R। रेडी, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा V, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रेडी, ये V यहाँ पर V कॉमन निकल लिया था, यहाँ से सभी में से V कॉमन निकला, यहाँ R1 ये V और यहाँ पर जो V था दोनों कट हो गए। तो आंसर क्या मिला है, 1 इज ऑन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। रेडी, आगे बात समझ में यहाँ तक। ये हो गया पैरेलल रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की फॉर्मूला। रेडी, तो देखते हैं इसके कुछ पैरेलल रजिस्टर के बारे में अभी डिस्कशन करवा रहा हूँ। देख लेना, एक दो टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का, क्योंकि इन द ओनली इफ ओनली टू रजिस्टर आर कनेक्ट टू ईच अदर इन पैरेलल, अगर दो रजिस्टर है एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए होंगे तो वो उसका आर इक्विवेलेंट, शॉर्टकट है ये, आर इक्विवेलेंट होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो R1 ऊपर होगा मल्टीप्लाई, नीचे होगा एडिशन। इट इज अ शॉर्टकट, इट इज अ शॉर्टकट, इट इज अ शॉर्टकट। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। ये शॉर्टकट है पैरेलल का। पैरेलल को आप इससे भी रिप्रेजेंट करते हो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। चलो इसको रिप्रेजेंट कैसे ये आया वो आपको बताता हूँ। अगर दो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के साथ पैरेलल तो ये फॉर्मूला होगी। तो इस फॉर्मूला को हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकलेगा R1 R2। तो यहाँ पर भी R1 R2 देना पड़ेगा। R1 R2 अपॉन में क्या था इसके R1, ये R1 R1 कट, यहाँ पर R1 R2 दोनों देना पड़ेगा। अपॉन में क्या था R2, ये R2 R2 कट, तो आंसर हो गया R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R1 इंटू R2। तो इससे 1 अपॉन RE लिखा जाएगा। हमें तो ओनली RE चाहिए, तो RE इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। तो ये इतना बड़ा डिराइव करने से अच्छा है कि आप ये याद करो कि अगर दो पैरेलल रजिस्टर है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूजफुल रहेगी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर, समझ लो, अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर, मैं जो बोल रहा हूँ ये ध्यान रखना, अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कॉम्बिनेशन, ये शॉर्टकट जो ट्रिक है वो यूजफुल होगी, ये शॉर्टकट जो ट्रिक है वो यूजफुल होगी। रेडी, अगर सेम वैल्यू के रजिस्टर, समझ लो कि यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे तीन रजिस्टर है R1 R2 R3 एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में, देख लो यहाँ अच्छे तरीके से। और इसका 12 ओमेगा और 12 ओमेगा इसका रजिस्टर है। रेडी, तो इसका पैरेलल रजिस्टर ढूंढने को कहे तो आप क्या करोगे, तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन RE। E यानी कि रजिस्टर इक्विवेलेंट आपको ढूंढना होगा, तो क्या करोगे आप 1 अपॉन 12 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12, एल से निकलेगा 12 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बाई 12 3 4 12 1 बाई 4, आंसर 4 एम्पियर। रेडी, ऐसे करोगे तो इसकी भी आपको एक शॉर्टकट टेक्निक दिखा देता हूँ कि यहाँ अगर तीनों या तीनों से ज़्यादा
3 है या 3 से ज़्यादा सभी रजिस्टर की वैल्यू अगर सेम हो और उसका इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट R अपॉन N, ये फॉर्मूला रहेगी। R इक्विवेलेंट R अपॉन N। तो यहाँ पर कितने रजिस्टर कनेक्ट है? 3। तो N की जगह नंबर ऑफ रजिस्टर, N यानी नंबर ऑफ रजिस्टर, वो 3। R की वैल्यू क्या थी? 12। 3 4 जा 12। तो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा हमें? 4। जब सभी रजिस्टर की वैल्यू सेम होनी चाहिए और वो पैरेलल में हो, तब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। चलो रेडी, आगे बात समझ में। चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अब जो भी आपको कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लंबे है पर ईजी है, फिर भी कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। रेडी, चलो देख लेना, इसमें से किसी को कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर 2 रजिस्टर कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। रेडी, इस तरीके से यहाँ से कुछ बैटरी कनेक्ट है। यहाँ पर पहले सीरीज का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल है, ये सीरीज का एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी आपको समझ में इसका कुछ पोटेंशियल रहेगा। इसका रेजिस्टेंस को R1, इसकी रेजिस्टेंस को हम R2 कह देंगे। रेडी, आगे बात समझ में। पहले का रजिस्टर है वो 2 ओमेगा और सेकेंड का है वो 6 ओमेगा। यहाँ पर है 2 और इसका 4। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 12 वोल्ट। तो अब हमें क्या किया गया? फाइंड द करंट ऑफ ईच रजिस्टर, find the current and potential drop in the both resistor. Find the current and potential drop for all resistor. यहाँ पर आप मुझे फाइंड करके बताओ कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर्स में कैसा होगा। पर मैंने बोला था कि करंट है वो दोनों रजिस्टर में सेम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हियर कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में। अगर किसी में भी कनेक्शन सीरीज में जुड़ा होगा तब उसका रेजिस्टेंस से करंट है वो कैसा होगा? सेम। पर इसका मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से हम फाइंड कर पाओगे? रेडी, इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर ऐसा फाइंड कर पाओगे ना हम लोग? आई बात समझ में? तो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 + 2 यानी 6 ओमेगा रहेगा। वो कैसे पता चला? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट ढूंढना तो ईजी है भाई। हमें यहाँ पर R इक्विवेलेंट ढूंढना नहीं कहा गया है। क्या गया है? देखो, हमें तो करंट फ्लो करना है ना। तो करंट फ्लो करने के लिए हमें थोड़ी ना ये चाहिए। रेडी, तो करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो करंट क्या फ्लो हो रहा है पहले तो वो ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो टोटल देखो, R इक्विवेलेंट ढूंढा हमने। तो R इक्विवेलेंट कैसे ढूंढा? यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है R1 + R2। ये टोटली ओपोज है। तो किसके ओपोज है? कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस की रजिस्टर की सीरीज होता तो 1/C1 1/C2 होता था सीरीज में। यहाँ पर सीरीज में R1 + R2 होता है। तो R1 क्या था? 2 और 4। तो आंसर क्या आएगा? 6 ओमेगा R इक्विवेलेंट का। चलो, R इक्विवेलेंट का हमें पता चल गया, यानी कि 6 ओमेगा। यहाँ से करंट कितना फ्लो होता होगा वो? तो करंट I = V/R, वो फॉर्मूला है I = V/R। तो V क्या था हमारे पास? पोटेंशियल था 12 वोल्ट। और रजिस्टर कितना था हमारे पास? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट था 6 यानी 2 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना पास आउट होता होगा? करंट 2 एम्पियर। अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट पास आउट होता है तो यहाँ से भी करंट कितना होगा पास आउट? 2 एम्पियर। और यहाँ से भी कितना होगा? 2 एम्पियर। इन सभी में से करंट कैसा रहेगा? सेम, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए करंट
फर्स्ट रजिस्टर में भी 2 एम्पियर जितना पास आउट होगा और सेकेंड रजिस्टर में भी 2 एम्पियर जितना ही करंट पास आउट होगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 इज इक्वल टू आई R1। आई क्यों लिखा? क्योंकि करंट सभी में सेम फ्लो होने वाला है। करंट 2 R1, R1 कैसा था 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 का रहेगा 4 वोल्ट। और सेकेंड में ऐसे ही V2 इज इक्वल टू IR2। आई क्या रहेगा सेकेंड में? आई तो फिक्स है, R2 है 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड में रहेगा 8 वोल्ट। आई बात समझ में? ये V इज इक्वल टू आई, सभी एक में से ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू V बाय आई। जो चाहिए उसको वेरिएबल बना लो। आई चाहिए था तो आई को वेरिएबल बनाया, फॉर्मूला V अपॉन R। समझ लो कि V चाहिए था तो क्या हो गया? V इज इक्वल टू आई आर होता है। रेडी? तो एक ही फॉर्मूला है पर उसमें से अलग अलग टॉपिक को मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। रेडी? ये हो गया सीरीज का कुछ एक एग्जाम्पल। अब मैं जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ वो है पैरेलल का एक एग्जाम्पल। बाद में जब हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, वो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन रहेगा। और बाद में जो एक दो एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा वो होगा हमारा रजिस्टर के लिए। रेडी? चलो अब मैं जो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ वो देख लेना। समझ लो कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो होने वाला है। इस तरह था। अब यहाँ पर कुछ रजिस्टर, इसकी वैल्यू R1, इसकी वैल्यू R2, R1 की वैल्यू 6 ओमेगा, R2 की वैल्यू 3 ओमेगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दिया गया हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस था 12 वोल्ट। चलो इसका R इक्विवेलेंट, इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा इस तरह से, R इक्विवेलेंट। रेडी? यानी इसका पोटेंशियल हो जाएगा V। रेडी? और आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्टेज है वो सभी में कैसे रहते हैं? सेम। यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी में कैसा रहता है? सेम। तो इसका अगर R इक्विवेलेंट ढूंढना है तो R इक्विवेलेंट, मैंने एक बोला था एक टॉपिक कि अगर 2 रजिस्टर रहा, अगर 2 रजिस्टर है वो एक दूसरे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी 12 वोल्ट जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, यहाँ पर भी इसका भी 12 वोल्ट जितना पोटेंशियल रहेगा, दूसरे रजिस्टर का भी और पहले रजिस्टर का पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। रेडी? तो अब दोनों में देखते हैं हम लोग करंट यानी I1 क्या है हमारे हिसाब से? I1 R इज इक्वल टू V अपॉन आई था ना, तो I1 अपॉन V अपॉन R1। V कितना था हमारा? पोटेंशियल 12 वोल्ट। V1 कितना था? V तो फिक्स था 12, R1 कितना था? 6।
यानी 2 एम्पियर। यहाँ पर करंट कितना मिला हमें 2 एम्पियर। अब इसका ढूंढते हैं I2 V/R2। V कितना था 12, R2 कितना था 3, 3 4 जा 12, 4 एम्पियर। रेडी, कितना था टोटल 4 एम्पियर। आई बात समझ में आ कि नहीं आई बात समझ में? रेडी, कुछ डाउट इसमें, कुछ दिक्कत? रेडी, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैसे है पैरेलल, इसलिए इसका I1 और इसका I2 इस तरह से। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। रेडी, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अब क्या करना है, कॉम्बिनेशन। रेडी, चलो हेलो स्टूडेंट, रेडी, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। एग्जाम्पल है, ये दोनों का कॉम्बो है। कॉम्बो यानी कि कॉम्बो पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन, और दोनों साथ में होंगे, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर का नाम दे देता हूँ, इसे बोल देता हूँ R1, R2, R3 और R4। रेडी, इसका नाम दे देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर R1, R2, R3, R4 किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलल, और R1 किसके कनेक्टेड है, सीरीज। हियर R2, R3, R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी पैरेलल, पैरेलल कनेक्टेड है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि हमें बोलना पड़ेगा R डैश, R डैश। तो इस इन तीनों का कॉम्बिनेशन को 1/R डैश, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। रेडी, 1/R1 यानी 1/2, 1/3, 1/6। सभी का एलसीएम निकलेगा 6। एलसीएम लेना तो आपको आता है, सभी का एलसीएम निकलेगा 6। 6 इसको भी दो, डिवाइड बाई 2 था, 6 इसको भी देना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3 था, 6 इसको भी देना पड़ेगा, 6 1 जा 2 3 जा 6, 3 3 2 जा 6, 2 6 1 जा 6, 1/6 यानी 6, 3 + 2 + 1 6/6, 6 1 जा 6। तो 1/RE इज इक्वल टू क्या मिला, जो 1/RE इज इक्वल टू क्या मिला, 1/1। तो RE इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन तीनों का पैरेलल जो आंसर आया वो है 1/RE। चलो अब ये क्या हो गया, R1 था और इन दोनों का इक्विवेलेंट R डैश, इसे हमें कहा था R डैश, इसे कहा था हमने R डैश। R डैश हमें क्या मिला, R डैश हमें मिला 1 ओमेगा। रेडी, R1 कितना था हमारे हिसाब से 4 ओमेगा। रेडी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का, चलो इन दोनों को कॉम्बो, इन दोनों को अब क्या करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि ये दोनों अब किस में हो गए, सीरीज में। तो इन दोनों का सीरीज में कनेक्शन ये होगा। तो RE इज इक्वल टू 5 ओमेगा। क्यों RE इज इक्वल टू 5? क्योंकि देखो ये तीनों पैरेलल थे, इन तीनों का हमने R डैश मिला हमें 1, तो ये अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, और इन दोनों का अगर हमें ढूंढना है तो R इक्विवेलेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन R1 प्लस R डैश। तो R1 कितना था 4, R डैश कितना था 1, तो यानी 5 ओमेगा। तो R इक्विवेलेंट हमें क्या मिला 5 ओमेगा। रेडी, तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा था 10 वोल्ट। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा था 10 वोल्ट। याद रखना टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा था, करंट नहीं, टोटल पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट। RE हमें क्या मिला 5। तो R इज इक्वल टू, अगर करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट I, टोटल करंट I इज इक्वल टू V/R। तो V कितना था 10, R कितना था 5, 5 2 जा 10। तो करंट कितना फ्लो होता होगा, टोटल करंट कितना फ्लो होता होगा 2 एम्पियर जितना, यानी कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकलता है। समझ लो ना मेरी बात, यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकलता है। तो यहाँ से अगर निकलेगा तो यहाँ पर ये तो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। यहाँ पर किस में कनेक्टेड है दोस्तों, यहाँ पर वो सीरीज में, यानी कि यहाँ पर कितना करंट जाएगा अंदर 2 एम्पियर। तो इसका करंट कितना हो गया, I1 कितना हो गया हमारे हिसाब से 2 एम्पियर। आई बात समझ में, यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है,
पूरे रजिस्टर्स में कितना था 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी कितना होगा 2 एम्पियर, इसमें से जाएगा तो इसका करंट I1 का क्या हो गया 2 एम्पियर। रेडी, तो चलो इसका करंट तो मिल गया हमें, पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसे V1 कहा जाएगा, समझ लो। देखो इसका करंट हो गया था 2 एम्पियर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना कुछ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना, तो करंट के अंदर इन द सीरीज कनेक्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या रहेगा V = IR था ना, V = I कितना था 2, R कितना था 4, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा 8। किसका V1 का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 8। कैसे फाइंड करा मालूम चल गया आपको, चलो तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 8 वोल्टेज। कैसे मिलेगा, तो कि V1 = IR1, I कितना था 2 एम्पियर, R1 कितना था 4, यानी कि 8। V1 क्या मिला हमें 8 मिल गया। अच्छी तरीके से बात आ गई समझ में। यहाँ पर भी गए V1, इसके लिए I1 भी मिल गया। रेडी, तो I1 क्या मिलेगा V1 और ये है R1, R1 I1 V1 तीनों के लिए ढूंढ लिया। इस तरीके से इसका ढूंढना, अगर 2 एम्पियर करंट समझ लो कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से फिर भी वापस कितना निकलेगा 2 एम्पियर करंट ही निकलेगा, पर यहाँ जो 2 एम्पियर करंट जा रहा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में, इसलिए इसको I1, इसमें से I2 और इसमें से I3। रेडी, अगली बात समझ में अच्छी तरीके से कि नहीं आई बात समझ में। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 10 वोल्ट करंट जा रहा था, समझ लो यहाँ पोटेंशियल कितना जा रहा था 10 वोल्ट। रेडी, यहाँ से जा रहा था, पर अकेले इस रजिस्टर ने अकेले ने 8 वोल्ट रजिस्टर तो ले लिया, 8 वोल्ट जितना पोटेंशियल इसने अकेले नहीं ले लिया। मेरी बात आई बात समझ में, 8 वोल्ट जितना पोटेंशियल इस अकेले रजिस्टर ने ले लिया, तो अब यहाँ कितना पहुंचेगा ओनली 4 बचेगा 2 वोल्ट जितना रजिस्टर, कितना बचेगा 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट रजिस्टर में इन तीनों को डिवाइड करना है। आई बात समझ में, तो इसका रजिस्टेंस यहाँ पर पोटेंशियल सभी में कैसा होगा सेम, यहाँ पर सभी में रजिस्टर पोटेंशियल कैसा होगा सेम। रेडी, तो यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ सभी का कैसा मिलेगा सेम मिलेगा। क्यों सेम मिलेगा वो मैंने आपको समझा दिया, पोटेंशियल के सभी में कैसा रहेगा सेम। कितना होगा सभी में यहाँ पर पोटेंशियल 2, क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल तो मैंने 8 यहाँ पर ही यूज कर लिया था, इस करंट ने पोटेंशियल यूज कर लिया था 8 वोल्ट, तो यहाँ पर कितना बचता है 2, तो ये तीनों साथ में हो गए, कितना रजिस्टर पोटेंशियल यूज करेंगे 2, तो यहाँ पर इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका भी 2 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कैसा होता है सभी में सेम, यानी कि इसका पोटेंशियल भी 2, इसका पोटेंशियल भी 2 और इसका पोटेंशियल भी 2। आ गई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में। रेडी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 क्या V सभी में कैसा होगा पोटेंशियल तो सेम, तो 2 वोल्ट और 2 वोल्ट सभी में रहेगा। R1 R2 R3 और R4 है हमारे हिसाब से, R2 R3 और R4 है हमारे हिसाब से। रेडी, अगली बात समझ में, डिस्कशन में क्या बोल रहा हूं, तो चलो I1 I2 और I3 ढूंढ सकते हैं ना, तो I1 इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सी होगी, I1 इज इक्वल टू बोलो V/R1 था ना, तो V कितना था 2, R1 कितना था हमारे हिसाब से 2, तो करंट कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर फर्स्ट में से। रेडी, चलो I2 V/R2, V कितना था 2 फिक्स, R1 कितना था सॉरी R2 R3 कितना था 3, यानी ये 2/3 एम्पियर, और ये I3 V/R4 सॉरी I4 I3 I2, क्योंकि ये I1 है ना। चलो तो अब क्या होगा वो 2 ये तो फिक्स रहेगा, 3/4 यानी यहाँ पर 6, 2 3 जा 6 यानी 1/3 है। रेडी, अगर आप तीनों का अगर एडिशन करोगे,
अगर आप तीनों का अगर एडिशन करोगे तो आपको 2 एम्पियर मिलना चाहिए, क्योंकि ये तीनों अगर हमें प्रूव करना है कि ये सही है गलत है, तो अगर आप तीनों का अगर एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 एम्पियर, क्योंकि जितना इसमें जाता है उतना ही ये बाहर से निकल जाता है। आई बात समझ में? आगे बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? मैं क्या बोल रहा था, मैंने कैसे ये सम सोल्व किया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। रेडी? चलो एक और एग्जांपल हम ले लेंगे, यानी कि पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। रेडी स्टूडेंट? एक और क्वेश्चन है, फाइंड द करंट। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल difference for each capacitor, each resistor। रेडी? पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ पैरेलल। पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इन दोनों को पैरेलल को मैं बोलूँगा आर डैश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बोलेंगे आर डैश। तो पहले ये R1 R3 था, तो R3 तो ऐसे ही था। रेडी? चलो इन दोनों का अगर ज्वाइंट किया तो उससे हम बोलेंगे आर डैश। आर डैश वो अभी आपको ढूंढ के देता हूँ कितना होगा। चलो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन, तो इसे हम बोलेंगे आर डबल डैश। इसका भी कुछ आंसर आ गया होगा, आर डबल डैश। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये 10 वोल्ट तो पास आउट हो रहा था और इसमें से करंट फ्लो हो रहा था 1 एम्पियर जितना। कितना बैटरी में से करंट कितना फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर जितना, वो हमें कहा गया है। रेडी? तो चलो करंट तो फ्लो होगा, वो तो हमें पता चल गया कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। इस तरह से कनेक्ट था। तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आर डैश है, तो हमें क्या ढूंढना था, आर डैश। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। मैंने बोला था जब भी दो रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो आपको क्या करना है, R2 R1 प्लस R2, 12 4 जा और 12 प्लस 4 48 अपॉन 6 16 3 जा 3 ओमेगा। तो इसका आंसर आ गया आर डैश 3 ओमेगा। तो आर डबल डैश, तो आर डबल डैश 3 और 4, R4 R4 प्लस R5। रेडी? चलो 6 प्लस 12 मल्टीप्लाई 6, 12 प्लस 6 72 4 एम्पियर। यानी इन दोनों का कॉम्बो मिला, वो मिला हमें 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर, ये 4 ओमेगा, ये 3 ओमेगा और ये 3 ओमेगा। रेडी? आगे बात समझ में? इन सभी का इक्विवेलेंट यानी ये होगा, इन सभी का इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट 10 वोल्ट। इसका जितना होगा ये पूरा वोल्टेज इतना ही होगा। यही बात समझ में? मैं क्या बोल रहा है, इसका जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा ना, तो इसका भी 10 वोल्ट जितना पोटेंशियल होगा। रेडी? तो आर इक्विवेलेंट हमें ढूंढना है। आर इक्विवेलेंट यानी तीनों अभी एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो R3 प्लस आर डैश प्लस आर डबल डैश, तीनों एक साथ के जुड़े हुए हैं। 4 प्लस 3 यानी 10 ओमेगा। आई बात समझ में? तीनों का कॉम्बो यानी आ गया 10 ओमेगा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। चलो अगर यहाँ पर पूछे, यहाँ पर R5 R4 सभी का कैसा हो रहा था, यहाँ पर कैसा एम्पियर पास आउट हो रहा था, 1 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा था ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर 1 एम्पियर जितना यानी I कितना पास आउट हो रहा था, 1 एम्पियर जितना। अगर इसमें से पास आउट होगा तो इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा। आई बात समझ में? यहाँ फिर से कितना निकलेगा, 1 एम्पियर जितना ही निकलेगा, 1 एम्पियर जितना ही निकलेगा करंट। तो यहाँ पर देखो R5 और R4 को कितना करंट मिलेगा,
वो आपको ढूंढना है, वो आपको ढूंढना है। तो I1 और यहाँ से कितना निकल रहा था 1 एम्पियर जितना, तो यहाँ पर दोनों किससे कनेक्टेड है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। वहाँ पर करंट कैसा होगा, सेम या डिफरेंट, करंट डिफरेंट होगा, कैसा होगा, करंट डिफरेंट, पर पोटेंशियल